हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको फ्लैट लेना चाहिए या इंडिपेंडेंट हाउस लेना चाहिए। दोस्तों, घर लेना एक किसी भी इंसान के लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और अगर हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो ये डिसीजन और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि घर बार बार नहीं लिया जाता। अक्सर लोग एक बार घर लेते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार घर ले पाते हैं, क्योंकि उसी में उनकी सारी सेविंग्स चले जाती है। और घर लेना लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस में से एक है। अब जब हम लोग घर लेने जाते हैं तो हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि क्या हमें फ्लैट लेना चाहिए या हमें इंडिपेंडेंट हाउस लेना चाहिए। फ्लैट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, बड़ी सी बिल्डिंग्स होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है। एक ही कुछ ज़मीन होती है, उसमें बिल्डिंग खड़ी होती है और वहाँ नीचे उसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं। और इंडिपेंडेंट हाउस की हम लोग बात करें तो या आप लोग या प्लॉट लेके भी बनवा सकते हैं या बिल्डर से भी बाय कर सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि इंडिपेंडेंट हाउस में ज़मीन आपकी होती है और जो फ्लैट होता है उसमें ज़मीन आपकी नहीं होती है। अब हम लोग दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि फ्लैट और इंडिपेंडेंट हाउस है तो दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं और दोनों के क्या लॉस हैं, क्योंकि दोनों की अपनी खूबियां हैं और दोनों में कुछ कमियां हैं। तो आइए इन्हीं के बारे में हम लोग बारी बारी से बातें करते हैं। सबसे पहली अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स कॉस्ट की, तो जो फ्लैट्स होते हैं वो इन जनरल थोड़े से सस्ते पड़ते हैं इंडिपेंडेंट हाउस के, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़मीन नहीं लेनी पड़ती है। ज़मीन बिल्डर ले लेता है या जो भी सोसाइटी उसको मेंटेन कर रही है या जो भी कंपनी उसको बना के दे रही है वो ज़मीन लेते हैं और उस पर ऊपर काफ़ी सारे वो अपार्टमेंट बनाते हैं, डिफरेंट फ्लैट्स बनाते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट होती है ये कम होती है। वहीं अगर हम लोग इंडिपेंडेंट हाउस की बात करें तो यहाँ पे आपको ज़मीन की कीमत भी देनी पड़ती है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। मतलब ऑलमोस्ट कई बार ये डबल से भी ज़्यादा पड़ती है एक फ्लैट के। अगर हम लोग आगे बात करें फ्रेंड्स लोकेशन की या अवेलेबिलिटी की, तो फ्लैट्स जो होते हैं वो अगर आपका बजट थोड़ा कम भी है तो आप उसको सिटी के अंदर ले सकते हैं। मतलब उसकी लोकेशन ऐसी होगी कि वो सिटी के डायमीटर में होगी, सिटी के अंदर होगी। तो आपको जो भी मेन चीज़ें जैसे मॉल हो गया या स्टेशन हो गया या एयरपोर्ट या कुछ भी हो गया, आपको वो पास पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस लेने जाते हैं तो अगर आप सिटी के अंदर लेने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो आपको उसको थोड़ा सा बाहर जाके लेना पड़ेगा, जो सिटी का एक रेडियस है उसके थोड़ा बाहर जाके लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वो रीचेबिलिटी की जहाँ तक बात आती है, थोड़ा आपको कोई भी स्टेशन हो गया, मॉल हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, इससे थोड़ा सा दूर पड़ता है। अगर हम लोग बात करें फ्रेंड सेफ्टी और सिक्योरिटी की, तो इन जनरल जो फ्लैट्स होते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा सेफ़र होती है। जैसे अगर किसी की न्यूक्लियर फैमिली है तो न्यूक्लियर फैमिली वाले लोग अधिकतर फ्लैट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी का ज़्यादा इशू नहीं होता। इन जनरल जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट्स की जो सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें गार्ड भी होता है, सिक्योरिटी के काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। और सीधी सी बात है, कोई भी आप तक इतने आसानी से पहुंच नहीं सकता, क्योंकि पहले वो आपके कैंपस में एंटर करेगा, फिर नीचे लिफ्ट में आएगा या सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेगा, बीच में काफ़ी सारे मकान आएंगे, फिर आपका घर आएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट हाउस की बात करूँ फ्रेंड्स, तो कंपैरेटिवली कम सेफ़ होते हैं। अगर आपने आइसोलेशन में कोई मकान बनाया है तो आपके ऊपर है कि आप उसके लिए कोई गार्ड रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं, या फिर वो आपको ही देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सिक्योरिटी सेफ्टी के हिसाब से फ्लैट्स बेटर होते हैं। अगली बात है फ्रेंड्स फ्लेक्सिबिलिटी की। देखिए, जब भी आप फ्लैट लेते हैं तो अगर आपको सपोज़ बिल्डर ने एक बार फ्लैट बना के दे दिया है, अब उसमें आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अंदर थोड़ा मोड़ा कर पाएंगे, ज़्यादा वैसे भी इस टाइप की सोसाइटीज़ में अलाउ भी नहीं होता है। तो आप उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। जो उसने आपको बना के देते हैं आपको उसमें वैसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस लेते हैं तो उसमें आप कभी भी आगे चल के मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास परमिशंस वगैरह हैं तो आप उसमें ऊपर भी एक स्टोरी एक्स्ट्रा बना सकते हैं। आप उसका पूरा डिज़ाइन ही चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको पूरा डिमोलिश करके पूरा नया मकान बना सकते हैं, लेकिन फ्लैट में आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर जैसे कोई फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी ले रहा है तो क्या होता है, अगर आप फ्लैट पकड़ने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बिल्डर्स वगैरह अपना पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस करा के रखते हैं। तो अगर आप उसके लिए लोन वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें ज़्यादा हैसल नहीं होता है, ईजिली आपको लोन मिल जाता है। डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बहुत ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा, सब थोड़ा सा क्लियर और ट्रांसपेरेंट ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए आप इंडिपेंडेंट हाउस बना रहे हैं तो पहले आप जाहिर सी बात है किसी न किसी से प्लॉट लेंगे, तो उसमें कई बार थोड़ा सा स्कैम होने का या थोड़ा सा ऊपर नीचे होने का भी रिस्क रहता है, क्योंकि आप किससे ले रहे हैं, उसने किससे लिया था, आपको ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। अगर आप वो भी किसी सोसाइटी में इंडिपेंडेंट हाउस लेते हैं, जैसे कोई बिल्डर अगर बना के दे रहा है, तो वो थोड़ा सा सेफ ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट किसी से प्लॉट लेते हैं फिर उसमें बनवाते हैं तो थोड़ा सा उसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
अगला पॉइंट यहाँ दोस्तों है फैसिलिटीज़ का। देखिए, जब भी आप फ्लैट लेते हैं तो इस टाइप की जो कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ फ्लैट्स वगैरह बने होते हैं, वहाँ पे इन जनरल फीचर्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जैसे वहाँ पे स्विमिंग पूल होता है, वहाँ पे गार्ड की फैसिलिटी होती है, वहाँ चिल्ड्रंस के लिए प्ले एरिया होता है। इस टाइप के काफ़ी सारे वहाँ पे बेनिफिट्स रहते हैं बच्चों के लिए और आपके लिए घूमने फिरने के लिए। कई जगह आप खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, वॉकिंग के लिए भी जगह बनी हुई होती है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट कहीं मकान बनाते हैं तो आपके घर में ही जितना एरिया है वो आपका है, बाहर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं इस टाइप की, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से एक्सपेंस करना पड़ेगा। लेकिन फ्लैट्स वगैरह में क्या होता है, बिल्डर पूरा करके देता है, हालांकि वो कॉस्ट आपको ही देनी है पहले, लेकिन ये फीचर्स आपको उस समय उसमें मिल जाते हैं। तो फैसिलिटीज़ थोड़ी सी फ्लैट्स वगैरह में इन जनरल ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही सबसे बड़ा जो इंडिपेंडेंट हाउस है उसका प्लस पॉइंट है कि जब भी आप कोई फ्लैट लेते हैं उसका रीसेल वैल्यू आपको कभी भी इन जनरल ज़्यादा नहीं मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना, फ्लैट्स की लेते ही सही थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम होना चालू हो जाती है। मैं एक जनरल केस में आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन इंडिपेंडेंट हाउस में क्या होता है, क्योंकि आपने ज़मीन परचेज़ की है और आप जानते हैं कि ज़मीन की वैल्यू कितनी होती है, और अगर आपके सिटी के बीच में है तो उसकी वैल्यू वैसे ही बढ़ जाएगी। और अगर आपने सिटी के सपोज़ कीजिए बाहर भी लिया है तो भी अगर आप उसको 5 साल 10 साल 15 साल बाद बेचेंगे तब तक हो सकता है वो एरिया सिटी में आ जाए, तो उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे जो कीमत है वो एक्चुअल में मकान की ना होकर ज़मीन की है। तो आपको काफ़ी मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स मिलते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस लेते हैं। फ्लैट्स में इन जनरल जो रीसेल वैल्यू है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि फ्लैट की कीमतें भी कम होती हैं। लेकिन अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको इंडिपेंडेंट हाउस लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने फ्लैट्स और इंडिपेंडेंट हाउस के बारे में बात की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं या आप क्या लेने जा रहे हैं या आपका इसके बारे में क्या पॉइंट्स है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।